हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग का 7वें पाठ का अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है संकल्प है सिद्धिदायक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 शुरू करते हैं। कहता है उच्चारणम कुरुत, यानी उच्चारण करें। पहला शब्द दिया है अभवत, अगला है नैवेद्यत, अगला दिया है तपति, नेक्स्ट है वदति स्मैन, अगला है वदति, नेक्स्ट है गच्छति स्मैन। देखिए यहाँ पर वदति स्मैन और वदति दो शब्द दिए हैं, दोनों में अंतर क्या है इसको भी समझ लीजिए। वदति स्मैन और वदति, वदति लट लकार का शब्द है, वद धातु से बना है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, जिसका अर्थ है बोलता है या बोलती है। लेकिन वदति के साथ में अगर आप स्मय शब्द जोड़ देते हैं तो यह आपको अर्थ देगा लंग लकार का, यानी ये भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाएगा। जैसे लंग लकार में यही धातु रूप चलेगा अवदत, अवदताम, अवदन, इस तरीके से। लेकिन अगर आप वदति के साथ में स्मय शब्द जोड़ देते हैं तो वो भी भूतकाल का ही अर्थ देगा। अब आप वदति स्मय लिखें या फिर अवदत लिखें, दोनों ही शब्दों का एक ही अर्थ है। आगे शब्द दिया है अकथ्यत, अगला है अपूज्यत, फिर है प्राविशत, नेक्स्ट है वस्तिस्मय, चरतिस्मय, अकरोत, अगला शब्द अगच्छत, स्वपीति, अवदत, रक्षतिस्मय, करोतिस्मय, पठतिस्मय। तो ये कुछ शब्द थे जिनका आपको उच्चारण करना था। अब प्रश्न नंबर 2 को देखें। कहता है उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण का अनुसरण करके रिक्त स्थानों को पूरा करें। जैसे क भाग में हमें उदाहरण दिया है, एक वचन में लिखा है वस्तिस्मय, फिर वस्तस्मय और वसंतिस्मय। आपसे पूछा है पूज्यतिस्मय, इसका द्विवचन और बहुवचन रूप बताएं। तो जैसे वस्ति का द्विवचन में वस्तः बन गया तो पूज्यति का पूज्यतः स्मय बन जाएगा, और जैसे वस्ति का बहुवचन में वसंती बन गया वैसे ही पूज्यति का पूज्यंती बन जाएगा। अगला हमसे पूछा है द्विवचन शब्द दे दिया है रक्षतः स्मय, तो एक वचन में बनेगा रक्षति स्मय और बहुवचन में बनेगा रक्षन्ति स्मय। अगला है चरति स्मय, चरति का द्विवचन रूप हो जाएगा चरतः और आगे स्मय शब्द जोड़ करके लिखेंगे, बहुवचन में हो जाएगा चरन्ति स्मय। ऐसे ही क्री धातु का बहुवचन रूप लिख दिया है कुर्वन्ति स्मय, तो एक वचन में हो जाएगा करोति स्मय और द्विवचन में हो जाएगा कुरुतः स्मय। अब ख भाग को देखिए। ख भाग में लंग लकार का रूप लिखा है कथ धातु का, अकथ्यत, अकथ्यताम, अकथ्यन। और हमसे पूछा है पूज्य धातु का। केवल एक वचन आपको बताना है, द्विवचन अपूज्यताम और बहुवचन अपूजन दिया हुआ है। तो जैसे अकथ्यताम का एक वचन रूप अकथ्यत बनता है, वैसे ही अपूज्यताम का एक वचन रूप अपूज्यत बन जाएगा। अगला रक्ष धातु का प्रथम पुरुष हमसे पूछा है, एक वचन दिया हुआ है अरक्षत, द्विवचन और बहुवचन बताना है, तो ये हो जाएगा अरक्षताम और अरक्षण। अब इसी का ग पार्ट देखिए। इसमें लंग लकार का मध्यम पुरुष केवल दिया हुआ है और उदाहरण के तौर पर हमें वस धातु का मध्यम पुरुष लिख करके बताया है। ये कैसे चलेगा, अवस है, द्विवचन में होगा अवस्तम और बहुवचन में होगा अवसत। और हमसे पूछा है पूज्य धातु का, तो एक वचन और बहुवचन आपको बताना है। द्विवचन दिया है अपूज्यतम, जैसे अवस्तम का एक वचन रूप बना है अवस है, ऐसे ही पूज्य धातु से बन जाएगा अपूज्यतम का अपूज्य है और बहुवचन रूप बन जाएगा अपूज्यत। अगला पूछा है अचरत, अचरत हमें दिया हुआ है बहुवचन रूप, चर धातु का एक वचन और द्विवचन रूप आपको बताना है, तो ये हो जाएगा एक वचन में अचर है और द्विवचन में हो जाएगा अचरतम। अगला देखिए घ पार्ट। इसमें लंग लकार का उत्तम पुरुष दिया है। जैसे पठ धातु का उत्तम पुरुष होगा अपठम, अपठाव, अपठाम। और हमसे पूछा है लिख धातु का, एक वचन रूप दिया है अलिखम, तो जैसे अपठम का अपठाव हो गया द्विवचन में, तो अलिखम का अलिखाव हो जाएगा और बहुवचन में अलिखाम हो जाएगा।
ऐसे ही रच धातु का एक वचन रूप बनेगा अरच्यम और बहुवचन रूप बन जाएगा अरच्याम। अब प्रश्न नंबर 3 को देखिए। कहता है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। पहला प्रश्न है तपह प्रभावात की सखाया है जाता है। तपस्या के प्रभाव से कौन मित्र बन गए? तो तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु पार्वती के मित्र बन गए थे। तो एक पद में उत्तर लिखेंगे हिंसक पशु है। अगला प्रश्न है पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत। पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई? तो वो गई थी गौरी शिखर पर्वत पर। तो लिखेंगे गौरी शिखरम। अगला प्रश्न है कह शमशाने वस्ति। कौन शमशान में रहता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिव है, यानी शिव। अगला प्रश्न है शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुधा जाता। शिव की निंदा सुन करके कौन क्रोधित हो गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा पार्वती। अगला प्रश्न है वटु रूपेण तपोवनम कह प्राविशत। ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में किसने प्रवेश किया? तो तपोवन में ब्रह्मचारी के रूप में प्रवेश करने वाले थे शिव। तो उत्तर हो जाएगा शिव है, यानी शिव ने। अगला प्रश्न नंबर 4 देखें। कहता है कह ऑब्लिक का कम ऑब्लिक काम प्रति कथ्यति। किसने किसको कहा? जैसे पहला वाक्य दिया है वत्से तपः कठिनम भवति। हे पुत्री तपस्या कठिन होती है। तो ये बात माता ने कही थी पार्वती को। तो कह ओब्लिक का के नीचे लिखा माता और कम ओब्लिक काम के प्रति लिखा है पार्वती। कह या फिर का, इन दोनों में ही प्रथमा विभक्ति है। तो इसके नीचे जितने भी शब्द आएंगे उन सभी में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। कम ओब्लिक काम जो लिखा है उसमें द्वितीय विभक्ति दी है, तो उसके नीचे जितने भी शब्द आएंगे उन सभी में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर पार्वती शब्द था तो पार्वतीम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके लिखा है। अगला वाक्य है अहम तपः एव चरिष्यामि। मैं तपस्या ही करूँगी। तो ये बात कही थी पार्वती ने और किसको कही थी? तो माता को कही थी, इसलिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके लिखेंगे मातरम। अगला है मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। यानी महापुरुष कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते हैं। तो ये बात कही थी पार्वती ने। किसको कही थी? विजया को कही थी। तो कह या का के नीचे लिखेंगे पार्वती और कम ओब्लिक काम के नीचे लिखेंगे विजयाम। अगला है अपर्णा इति नामना त्वम प्रथिता। अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो गई हो। तो ये बात कही थी विजया ने पार्वती को। तो कह या का के नीचे लिखेंगे विजया और कम या काम के नीचे लिखेंगे पार्वती। अगला है पार्वती प्रीत दासोस्मि तव संकल्पेन। पार्वती हे पार्वती तुम्हारे संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ। तो ये बात शिव ने कही थी, इसलिए कह के नीचे शिव है और कम ओब्लिक काम के नीचे लिखेंगे पार्वती, यानी पार्वती को कही थी ये बात शिव ने। अगला वाक्य है शरीर माध्य खलु धर्म साधनम। निश्चित रूप से हमारा शरीर धर्म का साधन है। तो ये बात कही थी ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिव ने, यानी वटुह ने, और पार्वती को कही थी। तो कम ओब्लिक काम के नीचे लिखेंगे पार्वतीम और कह के नीचे लिखेंगे वटुह। अगला वाक्य है अहम तव कृत दासोस्मि। मैं तुम्हारे द्वारा खरीदा हुआ दास हूँ। तो ये बात कही थी शिव ने। तो कह ओब्लिक का के नीचे लिखेंगे शिव है और किसको कही थी? तो पार्वती को कही थी। तो कम ओब्लिक काम के नीचे लिखेंगे पार्वतीम। अब प्रश्न नंबर 5 को देखिए। कहता है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखें। यहाँ कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। इसका मतलब आपको प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। देखिए पहला प्रश्न है पार्वती क्रुधस्ति किम अवदत। पार्वती ने क्रोधित होकर क्या कहा? तो पार्वती ने क्रोधित होकर कहा अरे वाचाल अप्सर जगति न कोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति यथा त्वमसि तथैव वदसि। यानी पार्वती ने क्रोधित होकर के कहा कि अरे वाचाल, अरे बड़बोले, अरे बबलर, दूर हट। संसार में शिव के वास्तविक स्वरूप को कोई नहीं जानता है। जैसे तुम हो वैसा ही बोल रहे हो। अगला प्रश्न है कह पाप भाग भवति।
यानी कौन पाप का भागी होता है। तो हमने पाठ में पढ़ा था कि जो निंदा करता है, जो बुराई करता है, वह तो पाप का भागी होता ही है। जो बुराई सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। तो उत्तर लिखेंगे, यह निंदाम करोति सह तु पाप भाग भवति एव यह शृणोति सो अपि पाप भाग भवति। अगला प्रश्न है, पार्वती किम कर्तुम एच्छत, यानी पार्वती क्या करना चाहती थी। तो पार्वती तपस्या करना चाहती थी। उत्तर लिखेंगे, पार्वती तपस्याम कर्तुम एच्छत। अगला प्रश्न है, पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, यानी पार्वती किसके साथ गौरी शिखर पर्वत पर गई। तो पार्वती अपनी सहेली विजया के साथ गौरी शिखर पर्वत पर गई थी। उत्तर लिखेंगे, पार्वती विजयया साकम गौरी शिखरम गच्छति। अब प्रश्न नंबर 6 को देखें। कहता है, मंजूषाता है पदानि चित्वर समानार्थकानि पदानि लिखत। मंजूषा से समान अर्थ वाले पदों को चुन करके लिखें। तो मंजूषा में दिए गए शब्दों का अर्थ समझ लें। पहला शब्द है माता, माता का अर्थ है माता। नेक्स्ट है मौनम, मौनम का अर्थ होता है चुप। अगला है परस्तरे, परस्तरे का अर्थ है पत्थर। अगला है जंतवह, जंतवह का अर्थ है जानवर यानी पशु। अगला शब्द है नयनानी यानी आँखें। तो पहला शब्द दिया है शिलायाम, तो शिलायाम का समानार्थी शब्द होगा परस्तरे। अगला शब्द है पस्व है, इसका समानार्थी शब्द होगा जंतव है। अगला है अम्बा, अम्बा का अर्थ होता है माता यानी माँ, तो इसका सिमिलर वर्ड होगा, समानार्थी शब्द होगा माता। अगला है नेत्राणी, इसका समानार्थी शब्द होगा नयनानी। और अगला शब्द है तुष्णिम, इसका समानार्थी शब्द है मौनम। प्रश्न नंबर 7 को देखें। कहता है, उदाहरणानुसारम पद रचनाम कुरुत, उदाहरण के अनुसार पदों की रचना करें। उदाहरण दिया है वस्तिस्म, इसका लंग लकार के रूप में शब्द लिखा है अवसत। अगला हमसे पूछा है पश्यतिस्म, तो इसका हो जाएगा अपश्यत। नेक्स्ट है तप्तिस्म, तो इसका हो जाएगा अतपत। अगला है चिंत्यतिस्म, तो इसका हो जाएगा अचिंत्यत। अगला शब्द है वदतिस्म, तो इसका हो जाएगा अवदत। अगला है गच्छतिस्म, तो इसका हो जाएगा अगच्छत। अगला हमें उदाहरण दिया है, लिखतिस्म को लिखा है अलिखत, तो कथ्यतिस्म को लिखेंगे अकथ्यत। नयतिस्म को लिखेंगे अनयत। पठतिस्म को लिखेंगे अपठत। धावतिस्म को लिखेंगे अधावत। और हस्तिस्म को लिखेंगे अहसत। और इसी के साथ पाठ का अभ्यास हमारा पूरा होता है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। धन्यवाद।